आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर जो 10 है उसको कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज जो 10.2 थी उसके हम लोगों ने एक 8 क्वेश्चंस जो था उसको हम लोगों ने अटेम्प्ट किया और नेक्स्ट हम लोग इसके अब फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर दूं कि देखें जब आप लोग इसको वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं तब आप इसको इसकी जो सेटिंग है 360 पर कर लिया करें, एटलीस्ट 360, ताकि आपको क्लियर जो वीडियो वगैरह सब नज़र आए। अच्छा, दूसरे नंबर पर यह है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है जिसका नेम है maths.counseling, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर शेयर किया करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोगों को किस चीज़ की समझ आई, किस चीज़ की समझ नहीं आई है। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करते हैं। उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। साइन अल्फा उसने 4/5 दिया है, कॉस बीटा उसने 12/13 दिया हुआ है। जबकि उसने कहा कि एंगल जो है अल्फा पाई/2 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। पाई/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री और पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। सो यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब ये तो हो गया सेकंड क्वाड के अंदर 90 और 180 के बिटवीन हो गया। सो सेकंड उसने बीटा जो दिया है वो भी उसने कहा है ये 90 और 180 के बिटवीन है, यानी कि पाई/2 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। इट मींस कि 90 और 180 के बिटवीन ये भी हो गया। अब हम लोग जब अल्फा और बीटा को देखेंगे तो देन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वाड के हिसाब से देखेंगे। जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें जरूरत पड़ेगी जहां पर वहां पर हम लोग इसको देखेंगे सेकंड क्वाड को। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इसके 6 कुल पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने कहा है साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो, दूसरे पार्ट में कॉस अल्फा प्लस बीटा और तीसरे पार्ट में टेन अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह नेक्स्ट जो अगले पार्ट्स आ रहे हैं उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद उसने ये भी कहा है कि बताओ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड के अंदर लाई करते हैं। ये हम लोग एट द एंड उसका आंसर देंगे, पहले हम लोग इन सब को फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसको स्टार्ट करता हूं मैं। जरा गौर करें कि अगर हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना हो, लेट्स सपोज हमने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। सो साइन अल्फा प्लस बीटा, मैं यहां सोल्यूशन लिखता हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब जरा गौर करें, यहां पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद साइन बीटा की पुट करेंगे। कॉस अल्फा और कॉस बीटा की हमारे पास वैल्यूज नहीं है, पहले हमें ये वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग साइन अल्फा से कॉस अल्फा बनाएंगे और साइन बीटा से कॉस बीटा को बनाएंगे। दोनों को बनाने के बाद हम लोग यहां पर पुट कर देंगे जो भी वैल्यूज आएंगी और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा और इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। सो चलते हम लोग पहले इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग साइन अल्फा एंड साइन बीटा। यहां पर मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं। गिवन दैट sin alpha equals to 4/5 and sin beta equals to 12/13, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने साइन अल्फा से कॉस अल्फा बनाना है और साइन बीटा से कॉस बीटा बनाना है। हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर है। सो यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सो साइन अल्फा हमारे पास किसके बराबर है, 4/5, तो ये 4 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा। सो इसका एलसीएम 5 का स्क्वायर बना। सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यह है कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारे पास आ गया 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। अब 25 माइनस 16, सो ये हमारे पास बन जाएगा 25 minus 16, it becomes 9. So cos square alpha
इक्वल्स टू 9/25। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 9/25। इसका इस जानिब स्क्वायर रूट लिया, इस जानिब भी लिया, सो ये हमारे पास कॉस अल्फा। जब हम लोग अपनी तरफ से स्क्वायर रूट ले रहे होते देन हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव 3/5 हमारे पास आ गया। सो 9 बन गया 3 का स्क्वायर और 25 5 का बन गया। अच्छा, अब जरा गौर करें कि अल्फा उसने कहा है पाई और पाई/2 के बिटवीन है, यानी कि 90 और 180 के बिटवीन है। ये हो गया सेकंड क्वाड। ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, इसी तरह ये 2 पाई है। अब जरा गौर करें, जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो पाई/2 से ग्रेटर और पाई से लेस है, यानी कि ये आ गया सेकंड क्वाड। सो सेकंड क्वाड के अंदर कॉस चूंकि होता है नेगेटिव, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे रीजन एज अल्फा जो है पाई/2 से ग्रेटर है और पाई से लेस है, इसीलिए कॉस हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव है तो इसको हम लोग नेगेटिव सिलेक्ट करेंगे। सो ये हमारे पास कॉस अल्फा आ चुका है। इसी तरह हम लोग कॉस बीटा को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कॉस बीटा भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे साइन बीटा को यूज करते हुए। सो साइन बीटा हमारे पास है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन कॉस बीटा। सो कॉस बीटा हम लोग देखें, अच्छा हम लोगों ने साइन बीटा निकालना है, साइन बीटा मौजूद है कॉस बीटा। सो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, यहां पर यहां लिखते हैं कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने कॉस स्क्वायर बीटा फाइंड आउट कॉस बीटा फाइंड आउट करना, तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो 1 माइनस साइन बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 12/13, 12 स्क्वायर ओवर 13 स्क्वायर। एलसीएम बन गया 13 का स्क्वायर, सो यहां आ गया 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग मजीद आगे इसको करेंगे। सो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होगा 13 का स्क्वायर 169 बन गया, 169 माइनस और ये होगा 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग मजीद आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल होगा 169 माइनस 144, तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी हम पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर लेते हैं, यहां पर भी। अब ये हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 25, तो ये 5/13 बन जाएगा। अब चूंकि बीटा जरा गौर करें, उसने कहा है पाई/2 से ग्रेटर और पाई से लेस है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड है। सेकंड क्वाड के अंदर कॉस जो होता है ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो इस चीज को गौर करें, जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो इसके इनिशियल हम लोगों ने 9 चैप्टर अंदर हम लोगों ने लेक्चर्स लिए, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया। सो फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव, सेकंड में साइन है, थर्ड में टैन है और फोर्थ में कॉज है। ऑल साइन टैन कॉज इस तरह याद कर लें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस तरह कर लें। ऐड शुगर टू कॉफी इस तरह कर लें, या पंजाबी में आप कर सकते हैं आ सजनो टोर चलिए। सो इस तरह आप कर सकते हैं। फर्स्ट में तो तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारी की सारी पॉजिटिव है। सेकंड में साइन पॉजिटिव, उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव है। थर्ड में टैन पॉजिटिव, उसका उलट कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी यहां पर नेगेटिव होगी। फोर्थ वाली जो उसमें कॉस पॉजिटिव, उसका उलट सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी रेशियो यहां पर नेगेटिव होंगी। सो इसी तरह आप लोग देखते हुए सारी देख सकते हैं कि कौन सी किसमें पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव है। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड के अंदर आ रहा है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव है। सो यहां पर कॉज हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो यहां रीजन देंगे एज बीटा जो है पाई/2 से ग्रेटर और पाई से लेस है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे नेगेटिव।
अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इस जितनी भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं। ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो साइन अल्फा हमारे पास है 4/5, कॉस बीटा हमारे पास -5/13 है, प्लस कॉस अल्फा हमारे पास क्या है जी, कॉस अल्फा -3/5 है, इंटू साइन बीटा हमारे पास है 12/13 है। अब जरा गौर करें, ऊपर वाला हमारे पास क्या आ गया, -20 डिवाइडेड बाय 65। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस बन जाएगा 36/65। इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू, इनका एलसीएम आया 65। तो 65 कैंसिल हुआ तो -20 बन गया, 65 कैंसिल हुआ तो -36 आ गया। सो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। सो -36 और -20 इट बिकम्स -56। सो साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -56 डिवाइडेड बाय 65। सो ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी तरह हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सो मैं अब यहां पर कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालने जा रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर कॉस का आ गया तो पहले दोनों कॉस के, फिर दोनों साइन के, और जो यहां पर इसका साइन है उसके अल्टरनेट लगा देना है। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लगाना, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। कॉस है, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो हमने पॉजिटिव यूज कर देना था। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। कॉस अल्फा हमारे पास है -3/5, कॉस बीटा हमारे पास है -5/13, माइनस साइन अल्फा हमारे पास है 4/5 इंटू साइन बीटा हमारे पास 12/13 है। तो अब ये आ गया माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/65, उसके बाद -48/65। अब इनका एलसीएम क्या बना, हमारे पास 65 आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास 15 - 48 होगा। सो 48 में से 15 निकालेंगे, सो ये हमारे पास बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू, इसमें से 15 निकाल लेंगे तो -33 बच गया, -33 डिवाइडेड बाय 65। तो ये हमारे पास इसका सेकंड आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो फाइंड आउट करेंगे वो tan अल्फा प्लस बीटा होगा, वो हम लोग इन दोनों को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। मैं इसी जगह पर कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हमने अभी फाइंड आउट किया है, सो वो हमारे पास आया है। अच्छा, मैं इसको रेस कर चुका हूं। सो साइन अल्फा प्लस बीटा -56/65 था, वो हमारे पास है -56/65 था, और कॉस अल्फा प्लस बीटा -33/65 है। ये इससे कैंसिल हुआ, 65 से कैंसिल हुआ, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 56/33 हो गया। सो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया 56 डिवाइडेड बाय 33 आ गया। ये हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा आ गया।
इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अब उनकी वैल्यूज निकाल कर आप लोगों को बताऊंगा कि उनको कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये जरा गौर रखिएगा। अच्छा, पहला जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो साइन अल्फा प्लस बीटा था, -56/65 आया था हमारे पास, ये है नेगेटिव। अच्छा, मैं पहले इनका आप लोगों को बता दूं, ये थोड़ा सा चले हम लोग कर लें। ये भी कॉस भी नेगेटिव है, तो मैं पहले इन वैल्यूज को लिख लेता हूं। हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -56/65। उसके बाद है कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -33/65। सो लास्ट वन हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 56/33 आ गया। अच्छा, अब जरा गौर करें कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया नेगेटिव, ये अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास कॉस आया नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास tan हमारे पास पॉजिटिव आया। अब साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, जबकि tan हमारे पास पॉजिटिव है। कौन सा ऐसा क्वाड है जिसके अंदर साइन नेगेटिव हो, कॉस भी नेगेटिव हो, tan हमारे पास पॉजिटिव हो? तो वो हमारे पास है क्वाड नंबर थर्ड। यहां पर आल, यहां साइन, यहां tan और यहां कॉस, यानी कि थर्ड वाला ऐसा क्वाड है जहां पर tan पॉजिटिव होता है, यहां पर साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। सो हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा लाई इन क्वाड नंबर 3। इसी तरह से हम लोग साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा को भी फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फा माइनस बीटा, साइन का अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है, कॉस का अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है और tan का अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है। उन सबको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, उनके साथ साइंस कौन से आ रहे हैं, और साइन को देखते हुए हम लोग बताएंगे कि ये किस क्वाड के अंदर लाई कर रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूं कि साइन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा निकाल के बताता हूं आपको। अच्छा, ये वैल्यूज मैं एक साइड पर लिख लेता हूं ताकि मुझे ना मसला ना बने बाद में। कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू -3/5। उसके बाद एक और वैल्यू है कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू -5/13। चले, मैंने ये अलग लिख ली है ताकि मुझे फाइंड आउट करने में मसला ना बने। मैं इनको रेस करने जा रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा हमें पता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की इक्वल है। यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। सो साइन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 4/5। इस तरह कॉस बीटा, सो कॉस बीटा हमारे पास है -5/13। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है माइनस कॉस अल्फा हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा हमारे पास है -3/5 इंटू साइन बीटा हमारे पास है 12/13। सो नेक्स्ट इसको करेंगे हल, तो ये आ गया -20/65। सो माइनस माइनस प्लस होगा, सो ये आ गया 36/65। सो 65 एलसीएम आ गया। सो -20 प्लस 36। सो 36 में से 20 निकाला तो ये हमारे पास 16 आ गया। सो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 16/65। सो ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा बना। अब नेक्स्ट इसी तरह हम लोग साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है कॉस अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
अगर कॉस का आगे पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, जो इनका साइन होगा यहां पर उसके अल्टरनेट लगा देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाना। सो कॉस अल्फा हमारे पास मौजूद है, कॉस अल्फा है -3/5 इंटू कॉस बीटा हमारे पास है -5/3, -5/13। उसके बाद साइन अल्फा हमारे पास है 4/5 इंटू साइन बीटा हमारे पास है 12/13। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 15/65। उसके बाद प्लस 48/65 होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा, एलसीएम आया 65, सो 15 प्लस 48 आ गया, 48 प्लस 15 तो ये बन जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 65। ये हमारे पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इधर ही आप लोग इन्हीं को यूज करते हुए tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। सो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सॉरी ये हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉरी ये हमारे पास जो वैल्यू निकली है ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा है। यहां पर tan अल्फा माइनस बीटा होगा और यहां पर भी साइन अल्फा माइनस बीटा होगा और ये भी कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हम लोग यहां पर वैल्यूज को पुटअप करेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा 16/65 है, नीचे कॉस अल्फा माइनस बीटा ये आ गए 63/65 है। सिक्सटी फाइव से कैंसिल हुआ, बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा है 16/65 63। अब ये हमारे पास आ गया tan अल्फा माइनस बीटा। अब जरा गौर करें, जो साइन हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला वो पॉजिटिव, कॉस अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव, उस तरह tan अल्फा माइनस बीटा ये भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। अब चूंकि सारे ही पॉजिटिव आ गए हैं, सो फर्स्ट ऐसा क्वाड है जहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सो यहां पर आप डिसीजन दे सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं एज अल्फा प्लस बीटा लाई सॉरी लाई अल्फा प्लस बीटा आप लिख दे, अल्फा प्लस बीटा लाई इन क्वाड नंबर 1। सो ये आपका इसका फाइनल डिसीजन आ गया। तो ये सॉरी फिर से मैंने अगेन अल्फा प्लस बीटा लिख दी, यहां पर अल्फा माइनस बीटा यूज होगा, बार बार मैं यूज एक ही मिस्टेक करता जा रहा हूं। सो अल्फा प्लस बीटा जो हमने देखा वो क्वाड नंबर किसके अंदर लाई कर रहा था, 3 के अंदर, और अल्फा माइनस बीटा देखा तो ये क्वाड नंबर 1 के अंदर लाई कर रहा है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस को करें।